ये काया ही तुम्हारी स्थायी नहीं है, ये माया ही स्थायी नहीं, तुम किसको खास मान रहे हो? आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है वो खास है और परमात्मा से संबंधित जो बात है वो खास है, और उसकी चर्चा यहां जगत में नहीं मिलेगी। बाजार में कोई नहीं करेगा उसकी बात। 5 पंचों में 10 जनों में बैठोगे तो परमात्मा और आत्मा के चिंतन का मंथन कोई नहीं निकालेगा। उसके लिए आपको सत्संग में जाना पड़ेगा, कथा श्रवण करना पड़ेगी, और कथा श्रवण भी ऐसे हृदय से, ऐसे मुखारविंद से करना पड़ेगा जिनको न धन का लोभ है, न माया का मोह है, और न जगत की कोई वस्तुओं की अपेक्षा है, जो पूरी तरह परमात्मा में लीन है, परमात्मा के शरणागत है, सर्वाश्रय जिसका भगवान ही है, और रह रह करके जो भगवद आश्रय लेता है, उस व्यक्ति के माध्यम से आपको कथा श्रवण करना है। कथा वैराग्य नहीं दे सकी, कथा ज्ञान नहीं दे सकी, कथा श्रवण करने के बाद भक्ति में मन लगा ही नहीं, तो वो कथा सुनी कहां? फिर तो आपने कहानियां सुनी, इतिहास सुने, महात्म्य सुने, और आप कपड़े झटक करके वापस संसार में शामिल हो गए। कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? कि ग्रेजुएशन हो गया। पढ़ाई कहाँ तक हुई? कि मेरी पढ़ाई पूरी पारंगत हो गया। मैं पारंगत हो गया तो व्यवहार में, विचार में, वर्ताव में वो शिक्षा झलकनी चाहिए व्यक्ति के द्वारा। व्यक्ति में अगर वो वर्ताव, वो व्यवहार, वो विचार नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो शिक्षा गई कहां? क्यों कि तहजीब, सलीका और शिष्टाचार ये स्कूलों की शिक्षा के बाद में आता है इंसान में। तो शिष्टाचार नहीं आया आप में, वर्ताव और व्यवहार नहीं आया आप में, तो फिर विद्यालयों में जाके फोड़ा क्या करम? क्या करा आपने? क्या शिक्षा लेके आए आप वहां से? खाली अक्षर ज्ञान लेके आ गए। बुद्धि अगर उटपटांग बनी हुई है, अभद्रतापूर्ण आपका व्यवहार है, तो शिक्षा उसमें व्यक्ति के भीतर विकसित नहीं हुई। सबसे बड़ा प्रामाणिक जो उदाहरण है वो ये है शास्त्रों में कि विद्या ददाति विनयम। जिसमें विनय आ गई उसमें विद्या आ गई, और विनय नहीं आया तो पात्रता कहां से आएगी? अब पात्रता नहीं आई, व्यवहारिकता नहीं आई, तहजीब नहीं आया, शिष्टाचार नहीं आया, तो शिक्षा आई कहां? और जब शिक्षा नहीं आई तो फिर विकास होगा कैसे? तरक्की होगी कैसे? धंधा आगे बढ़ेगा कैसे? व्यापार आगे बढ़ेगा कैसे? कमा के खाओगे कैसे? समाज के कंसल्ट में रहोगे कैसे? वो सारी चीजें लागू होती है। एज इट इज चीजें बहुत सारी मनुष्य परख नहीं पाते। वो तो प्यासे हरणों के झुंड की तरह रेला लेके रो और वहाँ घना मनक आई रहा, और वहाँ घनी भीड़ आ रहा, वहाँ 18 करोड़ की भागवत वही रही, 18 करोड़ की शिव पुराण वही रही, हर करके जा रहे हैं। 5 करोड़ में बुक हुई है साहब शिव पुराण, 2 करोड़ में हुई साहब हनुमान जी की कथा, 3 दिन होगी साहब कथा। अरे तो वहाँ से लेके क्या आए? वहां से सीख के क्या आए? वहां से धारणा क्या बना के लाए? वो बात करो। नहीं साहब, बहुत अच्छी भीड़ थी, बहुत भारी भंडारा था, सबका भोजन फ्री था, और क्या व्यवस्था करी थी साहब, क्या रसोई आए थे, और क्या पुरुषगारे थे, और क्या सिस्टम बनाया था साहब, तारीफ काबिल। तो आप खाली वो व्यवस्था देखने गए थे? वहां क्या देखने गए थे आप? प्रथम कीजिए संतों की संगत,
दूसरा कीजिए कथा में प्रेम, तीसरी भक्ति अमान। टू द प्रोसीजर तो समझो, आप प्रक्रिया तो समझो। पहली क्लास क्या है कि संत का संग करना है, ये पहली क्लास। कैसे करना है, क्या करना है, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी मेथड है, उसकी भी बड़ी प्रक्रिया है। धीरज होना, शांति होना, सबूरी होना, धैर्य होना, प्रतीक्षा करने की ताकत होना, और उसके बाद विनम्रता, प्रणाम, नमस्कार करके बैठ जाइए। संत जी, गुरु जी आपसे पूछेंगे कहाँ से आए भगत जी, क्या नाम है आपका, क्या करते हो, क्या आपके विचार हैं। आपके शब्दों के लहजे से वो आपका गणित निकालेंगे। आप जो उत्तर दोगे उस उत्तर से वो गणित निकालेंगे कि ये आदमी के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके जीवन से संबंधित। इसलिए वो आपसे प्रश्न करेंगे। उन प्रश्नों के बाद वो आपको सराहना करेंगे। अगर आप फूल के कुप्पे हो गए तो उनको लगेगा कि पक्के बुगला भगत है ये, और आप नहीं फूले और आपने कहा कि सब आप गुरु महाराज संतों का उपदेश और ज्ञान लेने के लिए हम आए हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, आभासी नहीं है, हम तो ज्ञान कुछ जानते ही नहीं है। जानहु के अनजान रीजे और तत्व लीजे छाण के, अनजाना बन करके और आप उनसे ज्ञान के प्रश्न पूछिए, विनयामनत भाव से पूछिए, हॉट टॉकिंग मत कीजिए। अमुक शास्त्र में ये लिखा था, अमुक ग्रंथ ने ऐसा कहा था, अमुक महात्मा ने प्रवचन में ऐसा कहा, तो उसका संदर्भ ये यहाँ कैसे मिलेगा, वो प्रश्नोत्तर करो उनसे, तो वो समझाइश करेंगे। आप सुनोगे तब ना, आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको समझाएंगे। प्रथम संत की संगत, उद्देश्य अपना तय कि भक्ति लेने के लिए जा रहे हैं कि ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं। जो भी कुछ हो रहा है, संत आपको सम्मान देंगे, संत आपके साथ मीठे शब्द बोलेंगे, आत्मीयता के वचन कहेंगे, अच्छे उदाहरण आपको समझाएंगे, बारंबार कोशिश करेंगे कि आपके मन की शंका का समाधान हो जाए। लेकिन उस सत्संग और उस कथा के बाद आप में क्या दिखना चाहिए? तीसरी भक्ति अमान। अमान, मान गुमान काया और बुद्धि और वर्ताव और व्यवहार का घमंड रहना ही नहीं चाहिए। आप देखिएगा, भागवत जी की कथा में लिखा है, भागवत जी की कथा में लिखा है, दशम स्कंद में सुदामा की कथा तो सबको याद रहती है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, वो तो सबको याद है, क्योंकि सुदामा निहाल हो जाते हैं भगवान श्याम सुंदर से मिलने पर। लेकिन एक कथा और खतरनाक लिखी हुई है, और वो कथा सुनाते ही नहीं है लोग। वो कथा ये लिखी हुई है कि भगवान बलराम जी तीर्थ यात्रा करने निकले। भगवान बलराम जी तीर्थ यात्रा करने निकले तो तीर्थ तमाम करते 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 शाहजहांपुर में नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच गए, उत्तर प्रदेश में। और नैमिषारण्य तीर्थ का जब वो दर्शन करने गए तो वहां की खासियत चक्र तीर्थ है, जहां भगवान 88,000 ऋषियों ने विराज करके भगवान की कथा सूत जी से सुनी। वो महान सत्र वहां चल रहा है, तो उसको देखने के लिए बलराम भगवान चले गए। तो बलराम भगवान वहां सभा में गए, कथा चल रही थी और कथावाचक जी कथा कर रहे थे सूत जी। नाम में जरा फेरफार लगता है। रोमहर्षण जी पिताजी हैं, उग्रसेवा जी बेटे हैं। अब उग्रश्रवा बेटा है कि बाप है पता नहीं क्या है, लेकिन वहां लिखा है बाप बेटे का नाम उग्रश्रवा और रोमहर्षण है। कथा कर रहे थे और कथा करते ही चले गए, जहां तक बलराम जी आए उनके पास आकर के खड़े हो गए, और खड़े होकर के उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और ग्रंथ को भी नमस्कार किया। तो वो खड़े रहे और खड़े हुए देख रहे हैं, और पंडित जी कथावाचक जी सूत जी महाराज कथा सुनाए जा रहे हैं।
कथा सुनाए जा रहे हैं, वो कथा के बीच में यूं नहीं बोले कि आओ साहब पधारो साहब, आओ साहब पधारो साहब, ऐसा वेलकम स्वागत तो बोलना था ना। क्योंकि अपन तो जीव हैं, अपन तो देहधारी हैं, अपन तो खाली कथावाचक हैं। और ये सारी कथाएं जिनकी कही जा रही है वो भगवान ही स्वयं बलराम बन करके पधारे हैं, अनंत नारायण भगवान शेषनाग भगवान पधारे हैं। तो उनका स्वागत पहले विशिष्ट विभूति है वो। तो कथा को रोक करके और जयकारा लगा करके हरि कीर्तन भक्तों से करवा के उनका स्वागत होना था, और द्वार से ही कथा के मंडप के वहीं से उन पर पुष्प वर्षा करके लाए जाना था। और सब लोगों को खड़ा होना था, कथावाचक को भी खड़ा होना था, पाएं लगी करना था कि गुरुजी पाएं लगी, कछु नहीं करा, पाएं लगी भी कुछ नहीं करी, और वो खड़े खड़े देख रहे हैं। और वो बड़े लच्छेदार भाषण में कथा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कथा क्या राष्ट्र का कल्याण करेगी, न क्या समाज का कल्याण करेगी, जब कथावाचक में ही लक्षण नहीं है। कथावाचक में लक्षण नहीं है कि व्यवहारिक गुण क्या है कि महापुरुष पधारे हैं, भगवान पधारे हैं, बलभद्र जी भैया भगवान कृष्ण के बड़े भैया पधारे हैं, तो उठ करके उनको प्रणाम करें। कथावाचक जी तो अपनी हेकड़ी में आहा व्यास आसन के ऊपर से बड़ा आसन कोई नहीं होता है, और कथा से बड़ा यज्ञ कोई नहीं होता है, और कथा एक महायज्ञ है जिसमें बहुत पवित्रता पूर्वक आसन ग्रहण किया जाता है, और उस आसन के बाद फिर आसन छोड़ा नहीं जाता है। जब छोड़ा जाता है तब छोड़ा जाता है, लेकिन वो व्यास आसन नहीं छोड़ा जाता। ये भ्रांत धारणा लेकर के बैठ गए। जिसके लिए कर्म किए जा रहे हैं वो भगवान है, और वो भगवान छाती पर खड़ा है, उसको नमस्कार करो। नहीं करा नमस्कार तो जो बलराम जी ने उठा करके फटकारा लठ, तो कथावाचक जी वहीं चपटे हो गए, कथा कर रहे थे वहीं। ये भागवत जी में लिखा है श्रीमान, जो 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे नैमिषारण्य में, और 1,000 साल की दीक्षा ले रखी है कथा सुनाने की। उन कथावाचक जी के अंदर व्यवहारिक ज्ञान की कमी थी, व्यवहारिक वर्ताव वाला ज्ञान, वर्ताव वाले ज्ञान की कमी थी कि ज्ञान के बाद में ध्यान आना चाहिए, और ध्यान के बाद में व्यवहार में परिवर्तन दिखना चाहिए। प्रणाम नहीं है तो परिणाम काय का आएगा? प्रणाम चाहिए ना, प्रणाम के बाद में परिणाम आएगा। तो प्रणाम भी नहीं है, परिणाम भी नहीं, क्या कथा देश का उद्धार करेगी? एक पंडित जी की आदत थी जर्दा खाने की, तंबाकू गुटखा पाउच। इस देश में बहुत बड़ा पैसा आज की तारीख में गुटखा और पाउच में बर्बाद हो रहा है, और उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों के ये जबाड़े नहीं खुल रहे हैं, बाटी नहीं खा सकते हैं, वो धीरज से खिसकाना पड़ती है। इतनी आदतें बिगड़ी हुई है लोगों की, और माँ बाप का भी ध्यान नहीं जाता है, और माँ बाप कहते भी हैं तो बच्चे सुनते नहीं हैं। और जबकि उसके खैनी के ऊपर, उस पाउच के ऊपर पहले से ही कैंसर के फोटो छाप रखे कि अगर आप रोज रोज पाउच खाओगे तो आप कैंसर के इस तरह के जबाड़े वाले बन जाओगे, सड़े हुए जबाड़े वाले। फिर भी लोग नहीं मानते। तो वो कथावाचक जी को आदत पड़ गई थी वो पाउच खाने की, जर्दा खाने की, तो वो जर्दा खाते थे। अब वो जर्दा खाएं वो ठीक है, लेकिन अब वो 5 घंटे की भागवत बाँचे तो 5 घंटे तक बिना खाए कैसे रहें? कथा अपनी जगह, शरीर की तलब अपनी जगह। तो शरीर तलब मांगता था, माथा दुखने लग जाता था वो जब नहीं खाते थे तब। तो धीरज से तरकीब लगा करके और वो उसको मसल लेते थे, और मसल करके तेरा मेरा 3 जन्म का साथ रहेगा, और देख खींच के होठ और धीरज से। और लोग हमसे कई प्रसाद अरसाद खाता होगा। अब उसका तो सिस्टम है कि वो लार बनती है, उसको थूकना पड़ता है। अब कोई जगह है ही नहीं थूकने की, कथा पे बैठे हैं, क्या करें? तो जो बाबूजी कथा कर रहे हैं उनके शब्द से ठुकारे उड़ रहे हैं।
उस जर्दे के कारण। तो ये बात जो है, कोई अच्छा ध्यान देने वाला अपने राधे श्याम जी जैसा आदमी था, तो उनने ध्यान दिया कि बाबूजी यार कहीं ना कहीं तो खा रहा है यार, कहीं ना कहीं यार के लार और थुकाड़ा उड़ रहा यार। उनने बाबूजी को देखा बारीकी से, और बाबूजी को देखा तो बाद में धीरज से कथा के बाद में कहा, बाबूजी बुरो नहीं लगे तो एक बात कहूँ। बाबूजी क्यों? बोलो। नहीं, आपने बुरो तो नहीं लागे, कोई अच्छी वच्ची बात करे, कदी शिक्षा की बात अपना हम जी ने कही दे तो कटे आपने गुस्सो तो नहीं लागे? बोले नहीं, आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। अरे बोले बाबूजी यूँ है निवेदन मेरा कि संसार बहुत देख रखा मैंने और सेवा भी बहुत कर रखी है महात्माओं की, तो मैं भी आपका ही एक अनुचर हूँ, तो मैं जानता हूँ थोड़ी आदत पड़ जाती है, और आदत है कि आदत जाती नहीं है, और आदत से मजबूर होकर के और कथावाचक भी लाचार हो जाते हैं। पर ये कथा के समय तो ये जो है ना, ये जो जर्दा वर्दा है ये नहीं खाना चाहिए। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि इसको खाने से वो थुकाड़े उड़ते हैं और फिर वो पोथी जी पे पड़ते हैं और बड़ी अपवित्र स्थिति हो जाती है। तो उन्होंने कहा ये तो आदमी माथा ऊपरला, देखो इनने कितना ध्यान रखा अपना। कथावाचक जी ने समझ लिया कि अपन दुनिया की कमियां गिनाते हैं और इन्होंने अपनी कमियां गिना ली, लेकिन अब इस बात को अगर अपन ऐसे नीचे गिरा के कबूल कर लेंगे कि भैया एक्सक्यूज मी गलती हो रही यार दादा, और अब ये सुधार कर लेंगे, अब ऐसे माफ़ी मांग लेंगे, तो अपना तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, मतलब घमंड गिर जाएगा अपना अगर माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी वाफ़ी नहीं मांगना। इसलिए उनने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा देखो भैया वो तो हमारी हैबिट है, बहुत पुरानी हैबिट है, लेकिन जब भी कथावाचक के मुंह से ये थुकाड़े उकाड़े पड़े तो इसको तुम गंदगी मत माना करो। तो फिर क्या माना करें? बोले यूं माना करो कि बाबूजी के मुखारबिंद से गंगा जी उछाले मार रही है। अच्छा, तो बाबूजी के मुंह से गंगा जी उछाला मार रही है, ऐसा माना करो। पवित्रीकरण के लिए गंगा उछाले मार रही है और सबको पवित्र कर रही है। तो ठीक है बाबूजी, बिल्कुल ठीक है, अब आइंदा गंगा जी से ही हम पवित्र होंगे और उससे ही हम धन्य हुआ करेंगे। दूसरे दिन जो है वो भगत आया एक पुड़की में पाउडर लेकर के और ला करके उसने दिया तुलसी दल मिला करके कि बाबूजी ये आप आरोग जाइए। तो बाबूजी ने उसको पाउडर को तुलसी दल के साथ प्रसाद समझ के आरोगा, पर वो तो वो कुछ थोड़ा सा हल्का सा राख जैसा लगा। उन्होंने कहा ये राख जैसा और कड़क कुड़ूर चबरा है, ये क्या है? प्रसाद काय की दी तुमने मेरे को? तो उन्होंने कहा बाबूजी ये क्या है, मेरे पिताजी माताजी के फूल पड़े थे घर में, तो गंगा जी जाना था, हरिद्वार जाना था, अब योग संयोग बना नहीं बाबूजी परिवार के कारण, और आपने इतने में खबर दी कि आपके मुखारविंद में गंगा निकलती है, तो असोमो को कदी आवे। तो मैं विचार करियो कि घर बेटा गंगा आई जो बाबूजी के मुखारविंद में पधराई दो आपने तो बना ने सदगति मली जाएगा। तो बाबूजी आप वहाँ ने मुक्ति प्रदान कर दी, घणो बढ़िया रियो बाबूजी, बहुत धन्य। अरे बोले तुमने बहुत बुरा बिता दिया, बहुत बुरी बिता दी मेरे में। अरे बोले बिताने की कोई बात नहीं, अपने अपने ज्ञान की बात है और मौके का लाभ है और मौके का झोंका है। तो आप समझें इस देश के भीतर इस तरह का ज्ञान आवृत तो हो रहा है कि लोग अपनी कमियां और अपनी खामियां उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और आप इस चीज को गहराई से मान करके चलो, बड़ी बारीकी से। कथा कहाँ से शुरू हो रही है? ये भागवतें, ये रामचरितमानस, ये जो भी कथाएं शुरू हुई कहाँ से शुरू हो रही? देखो आप कि सनकादिक भगवान दर्शन करने गए और द्वारपाल बन के जय विजय खड़े थे, तो द्वारपालों ने रोका, छोरे गुरगुर करके चले जाते हो, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, एक धुन पकड़ रखी और भगवान के पास चले गए। तो उन्होंने कहा भगवान ने कहा है कि अगर चोला मिला है, रतन अमोला मिला है, तो वर्था खोवे मती ने,
इस रतन अमोला नर्तन को खोना नहीं चाहिए, इसलिए भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो हम दर्शन कर रहे हैं, इसमें क्या गलती की बात है? नहीं, हम जो द्वारपाल खड़े, पहले हमसे इशारा लो, हमसे आज्ञा लो, उसके बाद दर्शन करो। उन्होंने कहा साहब अभी तक तो आपने रोक नहीं लगाई थी, ये नया कानून क्यों लाए आप? हम तो बरसों से, ये दुनिया जब चालू नहीं हुई तब से हम दर्शन कर रहे हैं, तो उस समय तो रोक नहीं लगाई गई परमिशन की, आज परमिशन का मौका क्यों आ गया? उन्होंने कहा हमने देखा कि बच्चे हैं, सुधर जाएंगे, अब तक नहीं सुधरे, इसलिए रोक लगा दी। उन्होंने कहा आपने हमारे ऊपर रोक लगाई, अब हम आपके ऊपर रोक लगाते हैं कि आप भगवान की सेवा में रहने काबिल नहीं है, जाओ आप राक्षस बन जाओ। क्यों? कि आपके मन में अभिमान आ गया, अभिमान आ गया, इसलिए आप राक्षस बन जाओ। जय विजय को राक्षस होने का श्राप मिला। उन्होंने कहा अरे हम इतना महाराज भगवान से दूर नहीं रह सकते, आप हमारे भगवान शीघ्र उद्धार का उपाय बताओ। उन्होंने कहा अगर प्रेम से भक्ति करोगे तो 7 बार राक्षस बनना मरना पड़ेगा, तब मुक्ति आएगी, भक्ति मिलेगी फिर। और अगर वेर भावना, अत्युत्कट भावना होती है वेर भावना, उससे भजोगे तो 3 जन्म में ही सजा माफ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा भगवान तो प्रेम पसंद करते हैं, ऐसा सुना हमने, और आप कह रहे हैं कि वेर भक्ति करो, तो ये ईश्वर के आह्वान से अलग बात कर रहे हो आप, ऐसा उल्टा रास्ता क्यों बता रहे हो? उन्होंने कहा ये उल्टा ही मार्ग है सारा दुनिया का, कि वेर में मनुष्य का मन ज्यादा गहरा लगता है, प्रेम में कम लगता है। मित्र ही मित्र विसर पुनि जाई, और वेरी हृदय रहे समाई। इसलिए वेर भावना ज्यादा तगड़ी होती है, और तगड़ी भावना से भगवान जल्दी मिल जाते हैं। उन्होंने कहा आप समझेंगे, जय विजय जिससे अधोगति को प्राप्त हुए, उत्तम लोक था वैकुंठ, वहां से पतन हुआ, इसके बावजूद इस धर्म के अंदर एक एनर्जी मिलती है, एक पावर मिलता है, और एक शक्ति मिलती है, भक्ति से शक्ति। उस शक्ति में विरले लोग, रियर केस, कभी कभार ही विरले लोग नम्रता पूर्वक धर्म का सेवन लाभ लेते चले जाते हैं। विरले लोग जिनमें घमंड नहीं आता है भक्ति करने से, अधिकारी बनने से, रुतबा नहीं आता है, घमंड नहीं आता है, वो विरले लोग होते हैं। वो शबरी जैसे होते हैं, वो केवट जैसे होते हैं, वो इंतजार करते रहते हैं। मैं तो कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब आएंगे, और जिनने भी जितना फटकारा उससे साइड में हो गई। आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। आप कहते हैं कंदमूल फल नहीं लाना, नहीं लाएंगे, लकड़ी ले आएंगे, फिर कहा नहीं ये लकड़ी भी लेके नहीं आना। बोले काहे? बोले एक जवान लेडीज दिखती है हम तपस्वी ब्रह्मचारी नियम व्रतधारी को, तो हमारे मन में हलचल मचती है, हमारी तपस्या खंडित होने का खतरा होता है। तो उन्होंने कहा चलो एक काम ये भी कर लेंगे कि आपकी निगाह में नहीं आएंगे, आप जब सोए रहेंगे तब लकड़ी पटक जाएंगे, आप सोएंगे तब जाके फल फ्रूट रख जाएंगे, और तो कोई आपत्ति नहीं। और रोका कहां से उसको? रास्ता साफ करती थी, कंकर कांटे हटाती थी। बोले तेरे शरीर की ये उड़ाई हुई धूल हमारे शरीर को अपवित्र करती है। फिर देखा अरे तो तालाब में नहा रही है, तू तालाब में नहीं नहाएगी, अगर तू तालाब में नहाएगी तो फिर हम क्या करेंगे वहां नहा के? वो तो तूने पहले ही गडोलिया कर दिया तालाब। हर जगह से उसको टाला गया और वो टलती चली गई, और अंत में ये स्थिति तक आ गई कि उन मतंग ऋषि ने कहा ना जाया कर, ना सामने आया कर, ना ध्यान में रहा कर, भजन कर, राम राम कर, तेरे को क्या करना है? जंगल से जा लेके आ, भगवान तेरे फल फ्रूट खाएंगे। वहां से ही कंदमूल फल ला करके रोज रखा कर, न खाएं तो वापस फेंक दिया कर, गाय बकरियां खा जाएगी।